नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 25 सितंबर को राजस्थान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे पीएम। ऊर्जा मंत्री खट्टर और सीएम भजनलाल शर्मा रहेंगे मौजूद। पटना में फिर सड़कों पर उतरे TRE-4 कैंडिडेट्स। सीएम हाउस का घेराव करने निकले। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, भारी फोर्स तैनात। दिशा पार्टी के घर फायरिंग करने वाले 2 शूटर गिरफ्तार। यूपी के बागपत के रहने वाले गैंग लीडर ने पुलिस को चैलेंज दिया, बदला लेंगे। सपा का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 19-20 सितंबर को पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेगा दौरा। प्रतिनिधिमंडल बाढ़ पीड़ितों से करेगा मुलाकात। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। फर्जी हस्ताक्षर मामले में मिली जमानत। और हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा, लैंडस्लाइड। एमपी में सामान्य से 187.96 ज्यादा बारिश हुई। उत्तराखंड में 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकला शख्स। के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर गुरुग्राम से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ISBTI के स्वर्ण जयंती समारोह, आपको बता दें ट्रांसकॉन 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आयोजकों को बधाई दी और कहा कि ISBTI के 50 वर्षों के अधिक प्रयास और सेवा का ये समारोह उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए ये सम्मान की बात है कि इस ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। इस सम्मेलन का विषय स्वर्ण जयंती, ट्रांसकॉन, अतीत की उपलब्धियां और भविष्य के क्षितिज रखा गया है, जहां स्वास्थ्य क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नए रास्ते तलाशे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ब्लड बैंक की गुणवत्ता सुधारने और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए नेक्स्ट जनरेशन ब्लड टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्त मिलान और आर्टिफिशियल ब्लड के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की बात कही है। आपको बता दें ट्रांसकॉन 2025 का पहला ऐसा चिकित्सा सम्मेलन है जिसने गो ग्रीन पहल की शुरुआत की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, लेकिन राहुल गांधी पप्पू नहीं, देशद्रोही हैं। राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इस तरह के बयान देने से देश को गृह युद्ध करना, वो देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं इस तरह के बयान देकर। गाजियाबाद में, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में पहुंचे और हमारे साथ मौजूद है लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर कि किस तरह का कार्यक्रम था और क्या आज कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनका जन्मदिन भी था और महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती तक, शास्त्री तक जो पखवाड़ा रखा सेवा का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, उसमें हम ब्लड डोनेशन से लेकर तमाम सेवा के कार्य कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने एक बहुत बड़ी शुरुआत यहाँ गाजियाबाद में की है कि यहाँ के लोग, जो हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे यूथ है, व्यापारी है, किसान हैं, महिलाएं हैं, उन सबके सुझाव मांगे कि 2047 में उत्तर प्रदेश जो भारत को विकसित बनाने का सपना, उसमें योगदान दे और देश में नंबर 1 बने। तो जनता के सुझाव मांगे और गाजियाबाद जिले की जो छवि खराब थी माफियाओं के कारण, जो यहाँ गाजियाबाद के अंदर जिला गाजियाबाद मूवी बनी, उस पर उन्होंने चर्चा की है कि आज गाजियाबाद में एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो है, रैपिड रेल हैं और यहाँ हाईवेज हैं, जो हमारे एलिवेटेड रोड हैं, एजुकेशन के मामले में हम नंबर 1 है, इंडस्ट्री के मामले में नंबर 1 है। ये थे हमारे साथ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने लोनी के ऐतिहासिक जगह पर भी, जिनसे हमने बात की, और ऐतिहासिक जो स्थल है रानी का बाग और जिसको सौंदर्यीकरण करने की बात कही है, वहीं जिला गाजियाबाद का नाम महाराजा अग्रसेन नगर रखने की बात लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उठाई है। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नौहर से है, जहां आपणी योजना के
कर्मसाणा डिवीजन में आज विभिन्न कार्यों की टेंडर प्रक्रिया हुई, जिसमें विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की घोर लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि टेंडर प्रक्रिया के नियमानुसार दोपहर 2 बजे तक टेंडर पेटिका में टेंडर लिए गए। बाद में दोपहर 2 बजे के बाद टेंडर पेटिका को सील किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की घोर लापरवाही सामने आई है। सील की गई टेंडर पेटिका पर किसी अधिकारी व कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है। बिना हस्ताक्षर के ही टेंडर पेटिका पर सील की पर्ची लगा दी गई है, जो नियमानुसार सही नहीं है। गौरतलब है कि टेंडर पेटिका की सील पर्ची पर खंडीय लेखाकार, टीए व अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर होने जरूरी है। बिना अधिकारी की उपस्थिति के ही टेंडर पेटिका को सील कर दिया गया, जिस पर आनन फानन में अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही करते हुए हस्ताक्षर ही नहीं किए। अब सवाल उठता है कि बिना हस्ताक्षर व बिना अधिकारी की उपस्थिति के सील की गई टेंडर पर्ची कब तक टेंडर पेटिका पर चिपकी रहती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से है, जहां वार्ड संख्या 8 के बासिंदे पाइपलाइन बिछाने में की जा रही मनमानी के विरोध में 2 दिन से आंदोलित हैं। पाइपलाइन बिछाने में मनमानी का आरोप लगाते हुए 2 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। इसके बाद भी अब तक किसी जिम्मेदार ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को राहत दिलाना तो दूर की बात, सुनने की भी जहमत नहीं उठाई है। इससे प्रदर्शनकारियों की नाराजगी में वृद्धि होती जा रही है। वार्ड निवासियों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षेत्र में जल भराव की समस्या अधिक विकराल हो जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रोहतक के उपायुक्त सचिन गुप्ता ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय की गरिमा के अनुरूप ड्रेस पहनने और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्विस गाइडलाइन में पहले से यह प्रावधान है कि कर्मचारी ऐसे कपड़े पहने जिससे शिष्टाचार और सभ्यता बनी रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान उपायुक्त ने कहा कि मोबाइल का प्रयोग केवल आवश्यक या कार्यालय कार्य से संबंधित स्थिति में ही किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा और उसी के आधार पर वेतन भुगतान होगा। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों को फील्ड कार्य का शेड्यूल तैयार कर कार्यालय में चस्पा करना होगा, ताकि लोगों को अधिकारियों की अनुपस्थिति में असुविधा ना हो। एक हमने हिदायतें जारी करी हैं कि जब भी आप ऑफिस में आए, एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आए और मोबाइल का यूज़ भी मिनिमम रखें, ताकि आप मैक्सिमम टाइम जो भी, इट्स अ पब्लिक ऑफिस, तो लोगों की जो भी समस्याएं लेकर आते हैं उसको रिजॉल्व कराएं, टाइमली रिजॉल्व करें और जल्द से जल्द आप अपना काम करें और बाकी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। मानसून के बाद हरियाणा के रेवाड़ी में लगातार बढ़ते डेंगू के मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जिनकी संख्या अब तक 181 हो चुकी है, जो हरियाणा में नंबर 1 के पायदान की ओर है। बावजूद इसके रेवाड़ी के सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस संदर्भ में सामान्य अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि ये बात ठीक है कि डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों में रेवाड़ी इस वक्त प्रदेश भर में पहले पायदान पर है, जिसका मुख्य कारण है सही समय पर सर्वे के आधार पर विभाग को सही रिपोर्ट देना। अभी तक जिले में कुल 181 डेंगू के केस मिले हैं, जिनमें से 69 का उपचार या तो हो चुका है और कुछ का घरों में रहकर इलाज जारी है। वहीं 66 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। अस्पताल के डेंगू वार्ड में अभी सिर्फ 6 मरीजों का ही उपचार चल रहा है। देखिए, ये सही बात है कि जब से मानसून खत्म हुआ है उसके बाद जो रेवाड़ी जिले में जो हमारे डेंगू के केसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े। इसके कई कारण थे। एक कारण ये भी था कि हमने जो सर्वेलेंस सिस्टम बनाया डेंगू केसेस के रिपोर्ट तो हमने रियल टाइम में बनाया। जैसे ही कोई केस नोटिफाई होता है किसी भी हॉस्पिटल में, उसकी तुरंत रिपोर्ट हमारे पास।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गुरुग्राम से, जहां होटल मालिक द्वारा खाने के रुपए मांगने को लेकर कहासुनी की रंजिश रखते हुए होटल मालिक व उसके पिता के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 आरोपी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किए गए। हनुमान चौक पर एक होटल चलाता है। बीती रात के समय लगभग 12 बजे अनीस निवासी डूंडाहेड़ा उसके होटल पर आया, जो शराब के नशे में था। अनीस ने होटल से खाना पैक करवाया और बिना रुपए दिए लौटने लगा। इसके द्वारा खाने के रुपए मांगने पर उसने गाली गलौज की और उसके बाद हाथापाई करने लगा। 25 मिनट में इसका अंजाम भुगतेगा ये कहकर वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद स्कूटी पर 2 लड़के मनीष व संदीप के साथ आए और स्कूटी से उतरते ही इसको मारने लगे। इतने में पीछे से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी आई, जिसमें से 4-5 व्यक्ति उतरे, जिनके हाथ में लाठी डंडे थे, जिन्होंने आते ही मारना पीटना शुरू कर दिया। होटल मालिक द्वारा खाने के रुपए मांगने को लेकर कहासुनी की रंजिश रखते हुए होटल मालिक व उसके पिता के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 आरोपी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिए गए। अगली खबर पटियाला से है, जहां नए बस स्टैंड के बाहर एक निहंग की किसी बात को लेकर प्रवासी मजदूर से बहस हो गई। जानकारी मिलते ही अर्बन स्टेट थाना प्रभारी ने पुलिस पार्टी को मौके पर भेजा। पुलिसकर्मी आपस में भिड़े रिक्शा चालक व युवक को लेकर थाना पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਜਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਤੀ 16/9/2025 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਐਸਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਕਾਲਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब सरकार ने 15 सितंबर से मंडियों में धान की खरीद शुरू करने का वादा किया था, लेकिन सनौर मंडी में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वो अपनी धान की फसल मंडी में नहीं उतार पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट कमेटी और आड़ती नमी की मात्रा अधिक होने का हवाला देकर उन्हें रोक रहे हैं। इससे नाराज किसानों ने मंडी में सरकार और मार्केट कमेटी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। किसान विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फसल पहले ही मौसम की मार से खराब हो चुकी है और अब खरीद में देरी से उनकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं। सवेरे ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ 17 ਮੋਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਹ ਦੱਸੋ, ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰੋਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ 17 ਮੋਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 17 ਮੋਚਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। मैं जी मेरी फसल वट के लिया पूरी खेत पीछे हुई फसल है मेरी। जिदा अज बारिश हो रही है दोबारा फिर आए दिन घट्टो घट्ट मेरा 5-7 कुंटल का नुकसान और हो जाना कि उसकी भरपाई सरकार करूँगी सूँ जो मुआवजा दूँगी सूँ जे मैं फसल लिया मैं 17 मौसम सरकार। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अम्बाला छावनी जीआरपी की टीम ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल दिल्ली का रहने वाला आरोपी राजस्थान के दौसा से एक बच्चे को बहला फुसलाकर अमृतसर ले जा रहा था, लेकिन अम्बाला रेलवे स्टेशन पर पुलिस की चेकिंग देखकर वह बच्चे को वहीं छोड़कर फरार हो गया। अम्बाला जीआरपी ने आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज कर लिया। दरअसल दिल्ली में रहने वाले आसू नाम का आरोपी राजस्थान के दौसा से एक 11 साल के बच्चे को बहला फुसलाकर ट्रेन में अपने साथ लेकर आया था। बच्चे की गुमशुदगी के बाद से उसके माता पिता भी काफ़ी परेशान थे। उन्होंने अपने बेटे को खूब ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। लेकिन एकाएक बच्चे के पिता जगमाल को अम्बाला जीआरपी थाने से फ़ोन आता है कि उनका बेटा अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर मिला है। इसके बाद वह अम्बाला छावनी जीआरपी थाना पहुँचते हैं, जहाँ पुलिस उन्हें उनका 11 साल का बेटा सौंप देती है। दौसा का रहने वाला हूँ मैं और बाकी ये बच्चे को पाकिस्तान दौसा का रहने वाला हूँ मैं और बाकी ये बच्चे को वहाँ से उठाया गया है। ये अपने स्टेशन पकड़ा हुआ है। तभी तो मैं मैडम इनका धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पकड़ लिया बच्चे को। पकड़ा हुआ आया था, नहीं किसी को पता ही नहीं चलता। लोग तो जो आईपीएस हैं रेलवे में जीआरपी रेलवे में उनके दिशा निर्देश हैं हमें दिए गए हैं कि जो है रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया जाए।
जिसके अंतर्गत हमारी टीमें लगातार चेकिंग अभियान में लगी हुई हैं। जो कल भी जो है चेकिंग अभियान हमारा चल रहा था, तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के पास में अम्बाला कैंट में हमें एक बच्चा टीम को मिला जो रो रहा था। इससे रोने के बारे में उससे पूछा तो उसने पहले तो डरा हुआ था, तो बाद में उससे पूछा तो उसने बताया कि मुझे कोई पहला फुसलाकर जो है इससे दौसा से लेकर आया है। अगली खबर अमृतसर से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत अमृतसर ग्रामीण में आयोजित एक प्रभावशाली बैठक ने रैली का रूप ले लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सीपी जोशी ने संयोग पैलेस कथुनंगल में आयोजित इस बैठक को संबोधित किया है। आपको बता दें, बैठक में 6 विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सीपी जोशी ने संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी की रणनीति साझा की और बताया कि यह प्रक्रिया हर विधानसभा क्षेत्र में दोहराई जाएगी। आज का जो प्रोग्राम है संगठन से अमृतसर बिहार का है और साढ़े इंचार्ज जोड़े लगे ने जिन्होंने सारिया लिस्टा सीपी जोशी साहब ने, सीनियर नेता ने राजस्थान मंत्री, यूनियन मिनिस्टर भी रहे, स्पीकर भी रहे राजस्थान असेंबली के, और भाई बड़ा एमएलए एक्सपीरियंस बहुत है और उन्होंने बड़ी डिटेल वर्कर साहबाना जी ऑर्गेनाइजेशन है अहदेदार साहबान से उन्होंने बड़े विस्तार उन्होंने समझा। उन्होंने एक गल बड़ी बढ़िया दसी है कि मैं कुछ नहीं करना है, ना मैं कोई फैसला करना है, मैं जोर बोर्ड तैयार करने का कुछ नहीं करना। अगली खबर पटियाला से है, जहां पशुपालन मंत्री गुरप्रीत सिंह खुडिया ने दावा किया है कि सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पूरे प्रदेश के पशु चिकित्सालयों को अत्याधुनिक बना रही है। आपको बता दें, उन्नतिपूर्ण पशु चिकित्सा सुविधाएं मुहैया होने से दुधारू पशुओं को कैंसर जैसी घातक रोगों से निजात दिलाई जा रही है। वेटनरी अस्पतालों और पॉली क्लिनिकों में रेडिएशन थेरेपी उपलब्ध है। इस थेरेपी के जरिए कैंसर पीड़ित पशुओं को स्वस्थ किया जा रहा है, जो कृषि एवं पशुपालन मामले में समृद्धिशाली इस राज्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि पशुपालन पंजाब राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, जिसमें इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। पटियाले शहर वासियों और नज़दीकी लोगों को बहुत वड्डी सहूलत है जी डिजिटल जी एक्सरे मशीन पहली पंजाब विच 6.5 पॉलीक्लिनिक खोले है, उन्होंने पहली इस जिले में दी गई है, जिससे तकरीबन 55 लाख रुपया खर्चा आया। ਜਿਹੜੀ कि पहला आम जानवरों डिटेक्ट करने वास्ते बड़ा औखा हो जाता सी, ये ऑटोमैटिक है सारा सिस्टम जोड़ा। बढ़ेंगे अगली खबर की और अमृतसर के मजीठा रोड स्थित आपको बता दें SSOC कार्यालय के पास 18 सितंबर को दिन दहाड़े हुई फायरिंग में 27 वर्षीय नमिश शरीन को मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त हरप्रीत सिंह उर्फ गंजा गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों क्रेटा कार में बस स्टैंड से जालंधर रोड की ओर जा रहे थे, तभी 5-6 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ FIR ਨੰਬਰ 120 ਦਰਜ ਹੋਈ 18/9 ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਮੀਸ਼ ਸਰੀਨ। ਮੋਕਮਪੁਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ एलियास गंजा। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पंजाब के मोगा से है, जहां जिले के कमाल गांव स्थित विद्यालय के शिक्षकों को 11वीं कक्षा के 16 वर्षीय जसनदीप को डांटना पीटना महंगा पड़ गया। छात्र शिक्षक की डांट फटकार को अपनी इज्जत से जोड़ बैठा और आत्मग्लानि में कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के 27 दिन बीत जाने के बाद भी छात्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है और अंत में आखिरकार उसने अंतिम सांस ली। जसनदीप की मौत से आक्रोशित परिजनों ने गांव के पास से गुजरे GT रोड पर जाम लगा दिया। आपको बता दें, उन्होंने
मृतक छात्र के पिता कुलविंदर सिंह की तहरीर के आधार पर विद्यालय के 6 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। खास बात यह है कि अस्पताल में इलाज जारी रहते परिजनों ने मृतक जसनदीप का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें छात्र 6 अध्यापकों का नाम लेते हुए आरोप मढ़ता दिखाई दे रहा है। ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਮਾਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਿਤੀ 23/8/25 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। तो जी रात है बच्चे की जी मौत हो गई है। मैं पिंड ठूड़गढ़ तो हाँ तो जशनदीप जिस की डैथ हुई है वो मेरा भतीजा सीगा। कारण की सी ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 6 ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਫੀਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਇਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ पी लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मोगा से है, जहां थाना सिटी साउथ की पुलिस ने एक व्यक्ति को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत मोगा पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही। इस अभियान के चलते थाना सिटी साउथ की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को 1 किलो अफीम सहित गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना प्रमुख बलविंदर सिंह ने बताया कि गुरदेव सिंह एएसआई पुलिस पार्टी सहित बोहना चौक पर मौजूद थे। इस दौरान खास मुखबिर ने सूचना दी कि गुरविंदर सिंह जो कि जिला तरन तारण के गांव रसूलपुर का रहने वाला है, इस समय कोटकपुरा रोड पर बंद पड़े प्रीत ढाबे के पास खड़ा है। वह अफीम बेचने का आदी है। पुलिस पार्टी ने तुरंत मौके पर छापा मारा तो गुरविंदर सिंह पैदल वहां खड़ा था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 किलो अफीम बरामद हुई। उसके बाद मौके पर उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। जो मानयोग DGP पंजाब वालों माड़े अंसर खिलाफ चलाई गई मुहिम तहत श्री हरि गांधी जी SSP मानयोग SSP साहब मोगा के निर्देशों तहत श्री बालकृष्ण जी SPD साहब मोगा और सरदार साहब के हुक्मां अनुसार कल उस वेले सानू बड़ी सफलता हासिल मिली जो सरदार गुरदेव सिंह समेत पुलिस पार्टी के सिटी एरिए में गश्त कर रहे थे तो इन्होंने मौरी मिली कि गुरिंदर सिंह बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रतलाम से है, जहां तहसील जावरा के सरसी स्थित एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को विद्यार्थियों ने स्कूल की व्यवस्थाओं और इंग्लिश शिक्षक के तबादले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, छात्र छात्राओं ने विद्यालय से बाहर निकलकर स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिससे विद्यार्थियों में हड़कंप मच गया। बीमार छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बच्चों के आंदोलन की जानकारी पाकर बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए। पूरा माजरा समझने के बाद सभी विद्यार्थियों के सुर से सुर ही नहीं मिला है, बल्कि हौसला बढ़ाते हुए स्वयं भी प्रदर्शन में ग्रामीण जुट गए। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि शिक्षक अक्सर विलंब से स्कूल पहुंचते हैं और खेलकूद गतिविधियां भी नहीं कराई जाती हैं। शौचालयों सहित परिसर की साफ सफाई कराने की तवज्जो नहीं दी जाती। अभिभावकों ने इंग्लिश शिक्षक देवेंद्र प्रताप का तबादला निरस्त करने पर जोर दिया। बच्चों के द्वारा कुछ मांग की गई थी टीचर्स के विषय में, तो आज यहाँ पर आकर हमने उस बच्चों की मांग का निराकरण 1 वीक के अंदर करने का आश्वासन दिया है। क्या कुछ स्कूल की अनियमितताएं बता रहे हैं खुल कर सामने आ रही है? हाँ, स्कूल में टीचर्स अनियमितताओं पे भी एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी समय पे। और जैसे कि स्कूल विषय शिक्षक की कमी तो नहीं है, लेकिन अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाती है सरकारी नियमानुसार, लेकिन अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नियमानुसार नहीं की गई है। लेकिन तुरंत ही हम अतिथि शिक्षक की व्यवस्था कर देंगे और जो बच्चों की मांग है उसको पूरा कर देंगे। एक कलेक्टर से अनुमोदन लेकर 1 वीक में पूरा कर देंगे। जी, हमारे जो विद्यालय है, हमारे विद्यालय में शिक्षक जो हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह जी राठौर सर है, उनका ट्रांसफर यहाँ से पाताखेड़ी कर दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पर इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत ही दिक्कत आ रही है पढ़ाई में। और दूसरा है कि पियोन की शिकायत, जो हमारे यहाँ के पियोन है, जब हम साफ सफाई करने जाते हैं
तब हमें हमारे पियोन से हम कहते हैं कि ये बेंच साफ कर दीजिए, तो वो हमें कहते हैं कि तुम ही कर लो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां बैतूल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 3 साधुओं की मौत हो गई, जबकि 3 साधु इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सभी साधुओं का दल बोलेरो गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था। बैतूल हाईवे पर सफर करते हुए अचानक बोलेरो हादसे का शिकार होकर पलट गई। पलटकर सड़क के नीचे खाई में गिरी बोलेरो, जिसमें 3 साधु गाड़ी से बाहर निकल गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं बोलेरो में फंसे रह गए 3 साधुओं को निकालकर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कंचनपुर नहर पुलिया मोड़ के पास बाइक सवार अनियंत्रित होकर नहर पुलिया के नीचे जा गिरा। अस्पताल पहुंचाए जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के कंचनपुर ग्राम निवासी 42 वर्षीय कृष्णा कुमार राजवाड़े पुत्र राम प्रसाद दोपहर करीब 1:30 बजे झोरी तालाब में नहाने के बाद बाइक से अपने घर वापस जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। अगली खबर अंबिकापुर से, जहां लग्जरी कार में आपको बता दें साल चिरान की तस्करी वन विभाग ने इस पर कार्रवाई की है। सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र में लगातार वन विभाग के द्वारा अवैध लकड़ी परिवहन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग की टीम ने लग्जरी कार में हो रहे अवैध साल चिरान तस्करी मामले में कार्रवाई की है। रात्रि गश्ती के दौरान उदयपुर वन विभाग की टीम को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर डस्टर कार में लकड़ी की तस्करी की जा रही है। यह सूचना मिली तलाशी के दौरान लग्जरी कार के अंदर 10 नग साल चिरान जब्त किया गया है। उक्त चिरान के संबंध में चालक देवेंद्र साय, पिता मंगल साय, उम्र 28 वर्ष, ग्राम सुकरी भंडारा पारा निवासी से पूछताछ कर दस्तावेज मांगे गए। मौके पर चालक के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। 10 नग साल चिरान को जब्त कर लिया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। रुक करेंगे अगली खबर का। अंबिकापुर में गैंगवार के दौरान एक युवक की जिम के नीचे आधा दर्जन से अधिक युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। यह घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के पीजी कॉलेज के सामने स्काई जिम के पास हुई है। मारपीट का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। अगली खबर बस्तर से है, जहां कुआकोंडा ग्राम नीलावाया में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 62 वर्षीय बुजुर्ग बंडी कोर्राम की हत्या आपसी रंजिश और जमीन विवाद के चलते उन्हीं के गांव के 2 युवकों ने मिलकर की थी। ये वारदात 16 सितंबर की शाम करीब 7 बजे हुई थी, जब धारदार हथियार से गला रेत कर बंडी कोर्राम की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद थाना अरनपुर में अपराध दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन और एसडीओपी कल्पना वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को हिरासत में लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है। पुलिस चौकी पहुंचते ही भड़क गए बीजेपी विधायक। मजदूर को चौकी पर बिठाने पर भड़के बीजेपी विधायक। फैक्ट्री मालिक की शिकायत पर पुलिस ने बिठाया था चौकी पर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मजदूरी न मिलने पर नाराज मजदूर बाइक ले आया था। चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को जमकर लगाई फटकार। विधायक का फोन भी नहीं उठा रहा था चौकी इंचार्ज। कप्तान को फोन कर विधायक ज्ञान तिवारी ने की शिकायत। रामपुर मथुरा क्षेत्र के बहादुरगंज चौकी का यह पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार को शक्ति भवन में बिजली विभाग की समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें, बैठक में बिजली चोरी रोकने की उन्होंने बात कही और विजिलेंस की कार्रवाई
समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बिजली आपूर्ति, लाइन लॉस और विजिलेंस गतिविधियों को लेकर अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि 50% से अधिक चोरी और लाइन लॉस वाले फीडरों पर प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएं ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके और पारदर्शिता बढ़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि ईमानदार उपभोक्ताओं की सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए और न ही विजिलेंस के नाम पर उनका उत्पीड़न होना चाहिए। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी फीडरों पर आवश्यकता के अनुसार जले हुए ट्रांसफार्मर को तुरंत बदला जाए ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। निर्देश दिया कि विजिलेंस टीमें अपनी मर्जी से कहीं भी छापेमारी नहीं करेंगे। छोटे उपभोक्ताओं और गरीब लोगों को परेशान न किया जाए तथा नियमित बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। त्योहारी सीजन को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे पर्वों के दौरान बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहे, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले से सुनिश्चित कर ली जाएं। अगली खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में आपको बता दें 121 राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म कर दी गई है क्योंकि उन्होंने पिछले 6 सालों में कोई चुनाव नहीं लड़ा है। ये दल उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में पंजीकृत थे। मान्यता खत्म होने से इन दलों को चुनाव चिन्ह और टैक्स छूट जैसे अधिकार नहीं मिलेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां तेज रफ्तार कार ने छात्राओं को मारी जोरदार टक्कर, जिसके चलते एक छात्रा की मौत हो गई है और 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। आपको बता दें कि ट्यूशन पढ़कर अपने घर वापस जा रही छात्राओं को तेजी से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसका हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कहाँ की निवासी है? अच्छा, क्या घटना हुई थी? कहाँ की निवासी है? मगराया। अच्छा, क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई, बेटियां रोज की तरह अपने कोचिंग पढ़ने गई थी कुकर गांव, बगल वाले गांव में। वहाँ से वापस लौट रही थी तो एक ड्रिंक किए हुए गाड़ी 4 व्हीलर लेके वहाँ से हाई स्पीड में निकला और जोरदार टक्कर मारी। एक बिटिया 10 फुट तक ऊंचे चली गई और स्पॉट उसकी वही मौत हो गई। दूसरी बिटिया कोमा में अभी गवा लिया रहे। तीसरी बिटिया को भी चोट आई है और वो सदमे में है। 2 फ्रेंड उसकी ऑन स्पॉट वहां चली जाती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में आज माहौल जो है बेहद खास रहा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय रिलीज हुई। शहर के अवध मॉल में फिल्म देखने के लिए संत महंतों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे। सिनेमा हॉल में फिल्म का पहला शो मानो एक उत्सव के तौर पर उत्सव बन गया। जयकारों और तालियों की गूंज से पूरा माहौल गूंज उठा। फिल्म देखकर निकले लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बड़े पर्दे पर देखकर गर्व महसूस किया। संतों और महंतों ने कहा कि फिल्म में योगी जी के बचपन से लेकर गोरक्षनाथ मठ के महंत बनने और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक की प्रेरक यात्रा को बखूबी दिखाया गया है। दर्शकों का कहना था कि फिल्म में सीएम योगी के जीवन की सच्चाई और संघर्ष की गाथा, जिसने ये संदेश दिया कि कठिनाइयों के बावजूद अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। फिल्म में अभिनेता अनंत जोशी ने योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई और उनके अभिनय की खूब प्रशंसा की जा रही है। लोगों का मानना है कि ये फिल्म युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। अवध मॉल में हुई ये स्क्रीनिंग अयोध्या के लिए एक यादगार अवसर साबित हुई। लोकसभा सदस्यत्वेन है और संपूर्ण रूप से एक संत के संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। और इस फिल्म में खास बात यह भी है कि मुख्तार और अतीक के आतंक की अंत की कहानी इस फिल्म के माध्यम से भी दिखाई गई है। मैं पूरे देशवासियों के आम जनमानस से निवेदन तो करूंगा ही करूंगा कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा देखिए, क्योंकि एक प्रेरणादायक फिल्म है। ये आपको एक प्रेरणा देने वाली वास्तविक फिल्म है। इसकी कल्पना से कहीं कोई लेना देना नहीं है। यह मूवी तो बहुत अच्छी है। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर जनमानस को सीखनी चाहिए, ये पिक्चर देखनी चाहिए। यह पिक्चर दिखा रहा कि अगर हम मन में कुछ ठान लिए तो करके दिखाना है। एक गरीब परिवार से आकर पूरे देश की सेवा जो मन में योगी जी ने ठाना वो कर दिया और उत्तर प्रदेश को आतंक से मुक्त कर दिया। जो भी इसके पूर्व में पार्टियां थी राज करती थी, उनका एक मकसद था कि अलग अलग धर्म को लेकर और माफिया को लेकर सरकार चलाना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां बिल्हौर तहसील के आपको बता दें मक्कनपुर स्थित मशहूर अकीदत स्थल जिंदा शाह मदार दरगाह पर आज फिल्म स्टार
नजरुल अली हाजिरी लगाने पहुंचे। आपको बता दें, बीते करीब 10 साल से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में जुटे नजरुल कई छोटे बड़े किरदार निभा चुके हैं। कन्नौज के ठठिया से निकलकर मुंबई में किस्मत आजमाने के दौरान उन्होंने बड़ी चुनौतियों का सामना किया। दरगाह में माथा नवाने के बाद उन्होंने बताया कि लोगों की दुआओं और मदद के आपको बता दें मदार पाक के करम से लगातार तरक्की मिल रही है। इसी के बदौलत नया एल्बम रिलीज होने जा रहा है जो निश्चित तौर पर लोगों को पसंद आएगा। इंडस्ट्री से मैं उसमें काम कर रहा हूँ, छोटे छोटे काम मिल रहे हैं अभी और आगे बढ़ रहा हूँ। बस बाबा का करम हो गया कि जो मैंने मुरादें मांगी थी वो मेरी पूरी हो रही है। जर्नी तो बहुत ही मुश्किलात आई हैं मुझमें, जो बहुत मुश्किल है। मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। बस ये समझ लीजिए कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ और बस अल्लाह का नाम लेता रहा और बाबा की तरफ दुआएं करता रहा, बस आगे बढ़ता रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां चकेरी थाना क्षेत्र में भीड़ ने चोर समझकर एक संदिग्ध व्यक्ति को दौड़ाकर पीट दिया। महानगर में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाना पुलिस के बस के बाहर की बात साबित हो रही है। इसलिए विभिन्न इलाकों, खासकर नवविकसित इलाकों में लोग रथ जगह कर स्वयं और परिवार की रखवाली करने को मजबूर हैं। हालिया पुलिस चोरी की वारदातों से चोरी की वारदातों से इनकार करते हुए अफवाह करार दे रही है इन सभी घटनाओं को। वहीं लोगों का आरोप है कि पुलिस चोरियां ना दर्ज कर अफवाह बताकर अपना पल्लू बचा रही है। इधर पुलिस ने संदिग्ध के साथ मारपीट करने के आरोप में 2 लोगों पर शांति भंग की कार्रवाई की है। वहीं एसपी चकेरी अभिषेक पांडे ने दावा किया है कि 1 सप्ताह से चोर बताकर पिटाई के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर मामले अफवाह मात्र होते हैं, इसलिए पिछले कुछ दिनों में पुलिस को 44 लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ी है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि गश्त बढ़ाई गई है। इसमें आजकल लगातार आप देख रहे होंगे कि अफवाहों के चलते लोग किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को या व्यक्ति को संदिग्ध समझकर लोग दौड़ा ले रहे हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और रात्रि में अलग से ड्यूटी लगाकर चेकिंग भी की जा रही है। इसी क्रम में चकेरी में इस बात की सूचना मिली कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को दौड़ा लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत का मामला सामने आया। अस्पताल में महिला और नवजात की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया। मामला बहादुरगंज क्षेत्र के एसके हॉस्पिटल का है, जहां एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। आरोप है कि प्रसव के दौरान इलाज में लापरवाही से महिला और नवजात की मौत हो गई है। आपको बता दें, जिसके बाद परिजनों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने हंगामा किया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी है। सुशीला। गांव का नाम है? नईगंज। हाँ। पूरा नाम बतावा? बहादुरगंज। का बोलल कैसे रात के हॉस्पिटल मार आदमी खड़े रहा इकट्ठा, कुछ भल है का? रतिया जब वहाँ से मट्टी हुए तो हमारे गांव का आदमी मट्टी देखे खाते गए वहाँ, वही से 200-400 आदमी का भीड़ लगल लगे। का बोले कैसे मौत हो गई? मौत भाई लड़की घर से ले आ गई रे, उषा सहानी कन्हैया का मेहरार हो, तो कहले कि हम डॉक्टरी में मुआयना करवा दे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज के शिवरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कांसीराम कॉलोनी में एक सिरफिरा आशिक ने अपनी प्रेमिका के 8 साल के मासूम बच्चे को तमंचे के बल पर कब्जे में ले रखा था। युवक ने अपनी प्रेमिका को बुलाने की जिद में हंगामा कर रखा था। सूचना मिलते ही एसओजी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को बहादुरी और समझदारी का परिचय देते हुए मासूम की जान बचाई। इस दौरान युवक के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस की तत्परता और साहस के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई है। मामले की जाँच फिलहाल जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजियाबाद पहुंचे, जहां नेहरू नगर स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश सुझाव एवं जन जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने सहभाग किया है। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इस अवसर पर सीएम योगी ने पूर्व सांसद और शिक्षाविद डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर द्वारा लिखित पुस्तक भारत वर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी का विमोचन किया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व के समग्र दर्शन पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने लेखक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है और उसकी सोच समाज के लिए हमेशा मार्गदर्शक बनी रहती है। और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों में देश का विकास यात्रा
देश के विकास यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विकसित होगा तो देश अपने आप विकसित होगा। जिद अगर विकास की हो तो कोई भी बाधा कार्य में रुकावट नहीं डाल सकती। सीएम साहब ने इस किताब का विमोचन किया है, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि जिस प्रकार पूरे विश्व में माननीय मोदी जी का सम्मान है, इसी प्रकार मोदी जी के बाद माननीय योगी जी का सम्मान है। और जो विकसित भारत बनने की बात हो रही है तो विकसित भारत बनेगा, उसमें योगी विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा सबसे पहले। और आज चौथी अर्थव्यवस्था है भारत की, ये भी मैंने उस पुस्तक में लिखा है कि चौथी अर्थव्यवस्था भारतवर्ष की है। राहुल गांधी जी ने आज माननीय योगी जी गाजियाबाद आए तो पहले तो उनका आभार कि उन्होंने विकसित भारत की यात्रा में पूरे गाजियाबाद की जनता से आह्वान किया कि हर वर्ग के लोग भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दें, जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी के जो पखवाड़ा चल रहा है उस पर कार्यक्रम चल रहे हैं। हम भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने ऐसे टाइम पर ट्वीट किया है, मतलब आप सोच नहीं सकते पूरे देश की जनता को, हर वर्ग को कहा, स्टूडेंट को, नौजवान को, किसान को, कि आप नेपाल जैसे हालत कर दो और मैं आपके साथ खड़ा हूं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डीआईजी वाराणसी वैभव कृष्णा ने आज नगजीपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अफसरों के अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान उन्होंने पुलिस अफसरों को जन सुनवाई के त्वरित निस्तारण व निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी सर्किल के क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष और शाखा प्रभारी शामिल हुए। डीआईजी ने थाना क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न अपराधों की प्रकृति और अपराधियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने महिला संबंधी अपराधों, टॉप 10 अपराधियों, गुंडों, माफियाओं, शराब तस्करों और गौ तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने सुरक्षा और साक्ष्य संकलन के लिए कैमरों को लगवाने, उन्हें लिंक करने और कंट्रोल रूम स्थापित करने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त पुलिस बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, IGRS, ऑपरेशन दृष्टि और त्रिनेत जैसे अभियानों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कुशीनगर से है, जहां धनहा थाना पुलिस क्षेत्र के दहवा गांव में बिहार पुलिस के साथ छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस पर गो तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें, हमलावर बदमाशों ने थाने में तैनात उप निरीक्षक प्रमोद कुमार को गंभीर रूप से घायल करते हुए सर्विस रिवॉल्वर व मोबाइल छीन लिया। इस दौरान पडरौना कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक सहित 2 अन्य सिपाही भी घायल हो गए। आपको बता दें, पुलिस ने सूचना के आधार पर बड़े पशु तस्कर गिरोह की धरपकड़ के लिए धनहा थाना पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान के तहत पशु तस्कर गिरोह के सरगना रुस्तम अंसारी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी शुरू होते ही रुस्तम अंसारी सहित उसके गुर्गों और परिजनों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के लिए पुलिस टीम तैयार नहीं थी, इसलिए बचाव करने से पहले ही टीम में शामिल उप निरीक्षक प्रमोद कुमार के सिरवा हाथों में चोटें आने से वो बुरी तरह से घायल हो गए और कान से लगातार खून बहना शुरू हो गया। उप निरीक्षक को दहवा CSC में प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि घटना के बाद देर रात छापेमारी कर महिलाओं सहित करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। गिरोह के सरगना सहित अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। कल लगभग 8 सवा 8 बजे की घटना है। ये कप्तानगंज थाना जिला कुशीनगर, वहाँ की पुलिस आई थी, तो उसी सहयोग में धनहा थाना से पुलिस गई थी। 112 गाड़ी साथ में थी और थाना गश्ती गाड़ी थोड़ा पीछे थी। वो दोनों को जाने के लिए कहा गया था और जैसे ही वो 112 गाड़ी और यूपी पुलिस थी वो साथ में गया वारंट तामला करने के लिए। घर उसका बंद था, घर खुलवा करके जब महिला पुलिस भी थी सर्च कर रही थी, उसी में जो ये रुस्तम जो पशु तस्कर है, सभी भाई पशु तस्करी में इन्वॉल्व है। सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक गौरव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। गौरव 8 से 10 दोस्तों के साथ दावत में गया था, जहां उसकी हालत
अचानक बिगड़ी और मुंह से झाग निकलने लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए 8 युवकों के खिलाफ तहरीर दी है। गौरव की बहन रुचि कुमारी ने आरोप लगाया कि दोस्तों ने उसे फोन कर बुलाया और खाने में जहर देकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि गौरव को सट्टा खिलवाया जाता था और कमाई को बांटा जाता था। 2 आरोपित युवक दानिश अली और रतन यादव जिला बदर हैं, जिनकी जांच की मांग की गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हमारे मित्र थे गौरव कुमार, वो दोपहर 3:30 बजे बिरयानी खाने के लिए हमारे साथ गया। फिर उनको फ़ोन किया गया कुछ लड़कों द्वारा। वो फ़ोन पर बात करके वो गए वो SSS होटल के बगल में। वहाँ उन्होंने पता नहीं क्या बातें की, अपने पैसे का लेन देन की बातें थी। उसके बाद वो बोले 1.5 घंटे में हम फ्रेश होके आ रहे हैं। फिर गौरव कुमार वहाँ फ्रेश होके जब आए वहाँ से तो 10 मिनट तक थी। कल मेरा भाई 11 बजे के करीब घर से निकला था नाश्ता करके। क्या नाम था आपके भाई का? गौरव कुमार नाम है। तो वो घर से सुबह 11 बजे निकला नाश्ता करके, मम्मी से कहा जा रहा हूँ दोस्तों के पास। फिर मम्मी बीच में उसको फ़ोन की थी 2-3 बार, तो कभी बताया कि अभी दोस्त के साथ बैठा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ। शाम में 4:30 से 5:30 बजे के बीच में, एग्जैक्ट अभी तो मुझे टाइम नहीं याद है, देखना पड़ेगा, मेरा भाई खुद मेरी माँ को फ़ोन किया कि मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया। अवगत कराना है कि थाना ओबरा पर आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 18/19 सितंबर की रात्रि में गौरव कुमार, जिनकी उम्र 20 वर्ष है, वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। रात में ही उनकी तबीयत खराब हो गई तथा दोस्तों ने उन्हें ओबरा में ही स्थित परियोजना अस्पताल ले गए। वहां से उन्हें बनारस के लिए बेहतर इलाज के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगली खबर चंदौली से, जहां थाना चकिया और साहबगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर गैंग का पर्दाफाश किया। आरोपियों के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। ये चोर बाइक की असली नंबर प्लेट हटाकर नकली लगाकर वारदात को अंजाम देते थे। गिरोह चंदौली, बिहार और राजस्थान से बाइक चुराकर कबाड़ियों को बेचता था। चकिया और साहबगंज थाने की पुलिस टीम की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। आपके लेंस में क्रैक है, कवर फूट जाता है, कवर फूट जाता है, फूट जाता है, फूट जाता है, हानिया वाला। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर सोनभद्र से, जहां पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के आधा दर्जन चोरों को गिरफ्तार करते हुए नकदी सहित लाखों कीमत के जेवरात व अन्य सामान बरामद करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। जबकि गिरोह के 9 सदस्य फरार होने में कामयाब हो गए। पकड़े गए आरोपी दिन में फेरी लगाकर गुब्बारे आदि बेचकर रेकी करते थे और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को मुखबिरों से घसिया बस्ती स्थित एक खंडहर में कुछ संदिग्ध लोगों के डेरा जमाए होने की जानकारी मिली। सटीक सूचना पर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम द्वारा 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अंतरराज्यीय चोर गिरोह के खुलासे में सफलता मिल गई है। जबकि गिरोह में शामिल 9 बदमाश मौके से भागने में कामयाब हुए। तलाशी लेने पर गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 13 चांदी के गिलास, 4 थालियां, 36 अंगूठियां, 45,000 रुपए नगद बरामद किए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी बस्तियों में फेरी लगाकर सामान बेचते थे और घरों की रेकी करते थे। देखिए, आप लोग अवगत हैं कि जनपद सोनभद्र में थाना रॉबर्ट्सगंज अंतर्गत नई बाजार में और दिनांक 27-28/8/2025 को और थाना दुद्धी में 28-29/8/2025 की रात्रि में और ओबरा पर 27-28/2025 की रात्रि में जो है चोरी की घटनाएं हुई थी। इन चोरी की घटनाओं के संबंध में प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराए गए थे।
सोनभद्र जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पूर्व में हुई चोरी का आज पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बताते चलें कि 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं 9 अभियुक्त अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि यह जो अभियुक्त हैं ये गांव में फेरी, गुब्बारा, माला आदि बेच करके रैकी करते थे। उसके बाद फिर चोरी की घटना को बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र स्थित कांसीराम कॉलोनी में सिरफिरे प्रेमी ने छोड़कर चली गई प्रेमिका को वापस लाने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। 4 माह पहले कोर्ट मैरिज करने का दावा करते हुए युवक ने कनपटी पर तमंचा सटाकर स्वयं की जान देने की धमकी देते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। पड़ोसियों के मुताबिक कुछ समय से महिला एक बच्चे सहित युवक के साथ रह रही थी। हालांकि पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस बच्चे की जान बचा ली है और युवक के पैर में गोली लगी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां भूकंप व अग्निकांड से बचाव अभियान को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। आपको बता दें, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न विभागों सहित सिविल डिफेंस ने इसमें सहभागिता करते हुए बचाव व राहत कार्यों का पूर्वाभ्यास किया। सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर कश्मीर सिंह ने बताया कि आज पूरे प्रदेश की 157 तहसीलों में मॉक ड्रिल हो रही है। मॉक ड्रिल के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स सहित अन्य छात्र छात्राओं को भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में सक्षम बनाया जा रहा है। आपको बता दें, एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल के जरिए जहां विभागीय कर्मचारियों को अभ्यास का मौका मिल जाता है, वहीं बच्चों को भी जागरूक किया जाता है। इससे आवश्यकता पर अधिक प्रभावी राहत एवं बचाव अभियान चलाकर जरूरतमंदों को अधिक लाभान्वित किया जा सकेगा। जैसा कि सर आज पूरा प्रदेश में हमारे 34 नगरों में 157 तहसीलें भूकंप आपदा को बचाव के संबंध में चिन्हित की गई थी एसडीएम के द्वारा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जनता इंटर कॉलेज बेहट में एक भूकंप जागरूकता को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे एसडीएम सर के नेतृत्व में हमारा पूरी सिविल डिफेंस टीम सहारनपुर से आई। देखिए, एसडीएमए के गाइडलाइंस के अंतर्गत आज तहसील बेहट में जनता इंटर कॉलेज को चिन्हित किया गया था भूकंप की आपदा में मॉक ड्रिल कंडक्ट कराने के लिए। यहाँ पर हमारे तहसील स्तर के सभी विभाग उपस्थित थे। तहसील प्रशासन, पुलिस विभाग, सिविल डिफेंस हमारा सहारनपुर से आया हुआ था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां थाना खुर्जा पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मोबाइल टावरों से महंगे उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर धपरा रेलवे अंडरपास के पास जियो टावर से चोरी करते हुए अलीगढ़ निवासी समीर, तहसीम और शाहरुख को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो टावर RRU, 2 बैटरियां, 2 मॉडल, 20 मीटर केबल तार, 1 स्कॉर्पियो कार और 8000 नगद बरामद किए गए। ये सातिर चोर लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। आज दिनांक 19 सितंबर 2025 को थाना खुर्जा देहात पुलिस एवं स्वाट टीम बुलंदशहर के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 मोबाइल टावर से चोरी करने वाले गैंग मेंबर्स को पकड़ा गया है, जिनके नाम समीर पुत्र जलालुद्दीन, तहसीम पुत्र यामीन, शाहरुख पुत्र जलालुद्दीन हैं। ये तीनों अलीगढ़ के निवासी हैं। इनके पास से मोबाइल टावर से चोरी किए गए उपकरण, 8000 रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महोबा से है, जहां टीटी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर 16 सितंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन में दिए गए आपत्तिजनक भाषणों का वीडियो वायरल हो गया। आपको बता दें, वीडियो में कुछ शिक्षक सत्ता परिवर्तन और नेपाल की तर्ज पर एक दिन में तख्ता पलट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। उग्र भाषा और असंवैधानिक बयानबाजी अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिम्मेदारों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों ने जहां एक और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर इस्तेमाल की गई भाषा पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।